विकास के काम कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अब बहुत जगह तो हो चुका है। 1639 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो गया है और शेष पंचायतों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो इस बार जो हम लोगों का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के पहले ही ये सब जगह ये काम पूरा हो जाएगा। इस वर्ष पूरा काम करा दिया जाएगा, हो जाएगा। अब पहली सरकार में कुछ नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब 24 नवंबर जो हम बताए आपको 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास के लिए सारा काम तब से लगातार ही करते हुए लगे हुए। आप जान लीजिए कि सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर का भी काम किया गया है। और 2005-06 में नई सरकार बनने के समय पूर्व में ही राज्य का बजट मात्र 38,000 करोड़ रुपए तक था। उस समय जो हम लोग आए थे, उस समय उतना ही रुपया था उन लोगों का। लेकिन हम लोगों का मौका मिला, तो अगले बार जो हम लोगों को मौका मिला 2006-07 में, तो हम लोगों ने तुरंत ये 34,000 करोड़ रुपया कराया। और उसके बाद हर साल हम लोगों ने हर बार संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद फिर 1 लाख, फिर उससे आगे बढ़ते 2 लाख, और अब जो इस बार की बात है, इस बार हम लोगों के द्वारा किया गया है बिहार के लिए 3,18,000 करोड़ रुपए। आप बोलिए ना, वो लोग कौन काम करते थे? आप समझ लीजिए, ये 48 जो हम बता रहे हैं, ये उनकी सरकार नहीं थी। उसी समय तो हम 24 की, उसके पहले उन लोगों का क्या था? 24। तो इसीलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, तो इसलिए हमको बताया कि तुरंत हम 34 लाख किए। अब बाद में हर बार बढ़ते बढ़ते हर साल में तो बढ़ते हुए फिर 1, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2, अब उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब 3, और इस बार 3 लाख ये 16,000 रुपया का किया गया है। अब समझ लीजिए कि हाल ही में हम लोगों के द्वारा राज्य के सभी, अभी हाल में ही जो हम गए थे, तो उसी में 38 जिलों में प्रगति यात्रा की थी। और फिर हम देख रहे थे कि कहीं कोई कमी है, यहां पर भी आए ही थे। सब जगह पूरे बिहार में घूमे, वहां देखा कि जो कोई कमी है, उन सब चीजों का हम लोगों ने पता किया। और पूरे बिहार में हर जिले को मिलकर के कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं को पा करके उसकी हम लोगों ने स्वीकृति की। और उसके लिए काम भी राज्य सरकार ने करना शुरू कर दिया। और उसमें जो हम लोगों ने किया, तो उसके बारे में पैसा लगा कि 50,000 करोड़ रुपए इन सब चीजों में। तो हम लोग तो सारा काम कर ही रहे हैं। लेकिन आज खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचे हैं, और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में कितना काम हुआ है बिहार के लिए। आप जानते हैं कि इस बार जो सरकार, इस बार फिर तो जुलाई 24 में बजट में बिहार के विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क योजना, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण एवं के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इनके द्वारा की गई। और उसके बाद फिर जो इसी साल फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई। इसके अलावा एक बार और जो भी हाल में हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 में देश के कई जिलों में खेलों
इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या तय किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला है। अब सोचिए, 2 तो किए, इधर अभी और कर दिए, तो कितना खुशी होगी। जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए, कितना ज्यादा खुशी होने वाली है, ये जान लीजिए। आइए सब यही करवाए हैं और इसकी शुरुआत जो हो गई है 4 मई 2025 को। हम तो एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पटना में आकर के यही इसकी शुरुआत करेंगे। हम इनका नमन करते हैं, तो आज ही बता देंगे। तो हम लोगों ने तो तुरंत जब इसके बारे में मालूम हुआ तो इनको हम चिट्ठी भी लिखे हैं और अनुरोध किया है कि आप ही आकर के इसकी शुरुआत कर दीजिए। तब कितना बड़ा काम इन्होंने करवा दिया, बिहार के लिए 2 के अलावे तीसरा भी करा दिया, तो इतनी खुशी की बात है। तो इसीलिए इसके लिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और इन्हें धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए, इनके साथ ही बिहार के All right, viewers, welcome back. Prime Minister Narendra Modi is in Bihar's Madhubani. In a few moments, he will be delivering his first public address following the Pahalgam terror attack, which has claimed the lives of 26 innocent people and has left many injured. Adit Kothari, who is a former foreign affairs expert, joining me live on the broadcast. Now, as in fact we are just moments from now waiting for the first address by Prime Minister Narendra Modi after this tragedy, this tragic and horrific terrorist attack has happened. The nation is in fact eyeing on the immediate measures that India will be now taking against Pakistan, as there are in fact the initial steps which have been taken, Atari border being sealed, the Indus Water Treaty being suspended and many others to show the stand as clear as it can. What is India also now in a position to do next as far as these measures, committing a stringent stronghold of response against Pakistan is concerned? So is that question to me? Yes, Mr. Kothari. So I think firstly we need to review the Indus Water Treaty in its entirety. You know, when in 1960 when India had signed this treaty, you know, we gave away the lion's share of the water to Pakistan, essentially trading water for peace. I mean, that was the whole narrative, that, you know, we will give you water, but, you know, do not disturb us. Let us grow as an economy, as a country. Let us progress, and, you know, you be happy with water, and you to progress alongside. We continue to hold up our end of the bargain while